एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आई होप सो गाइज वेरी वेल। थैंक यू फॉर कनेक्टेड विथ मी। सो गाइज, आज हम बात करेंगे क्लास 12 का मैथमेटिक्स टाइप ऑफ रिलेशन। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैं आपको रिलेशन के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज का जो सेशन, आज का जो वीडियो है वो टाइप ऑफ रिलेशन पे ही बात चलेगी। तो इस टाइप ऑफ रिलेशंस को हम कैसे समझें उस पर हम थोड़ी देर के बाद में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं कि मैं पंकज सर, मैथ्स फैकल्टी जो आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, और निश्चित रूप से आज का सेशन आपको समझ में आएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं टाइप ऑफ रिलेशंस। तो देखिए, हम अपने परिवार में अगर 5 सदस्य हैं, 5 एलिमेंट हैं, तो पांचों सदस्यों के 7 अलग अलग रिलेशन होते हैं। जैसे मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, इस टाइप का हम रिलेशन अलग अलग उसका नाम देते हैं। ठीक उसी प्रकार नाम देने के बेसिस पे भी मैथमेटिक्स के अंदर जिसको हम टाइप ऑफ रिलेशन के नाम से जानते हैं, तो टाइप ऑफ रिलेशन में भी हम समझेंगे कि संबंधों का अलग अलग नाम क्या है, अलग अलग प्रकार क्या है, उसकी खूबियाँ क्या हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो टाइप ऑफ रिलेशन में आपको बहुत तरह के रिलेशन आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ रिलेशन को आपको क्लास 12 में पढ़ने हैं और कुछ रिलेशंस को आपको बीएससी में पढ़ने हैं। तो यहाँ पर आपको 5 से 6 रिलेशन आपको पढ़ने हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 12 में जो दिया हुआ है। तो चलिए, इस टाइप ऑफ द रिलेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे वो है एम्प्टी रिलेशन, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट न्यू टॉपिक एंड न्यू कंसेप्ट, दैट इज एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, तो एम्प्टी रिलेशन नाम से ही आप जानते होंगे कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, राइट। तो देखिए, एम्प्टी का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल खाली हो। जैसे हम पढ़ते हैं रिक्त स्थानों को भरे, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक उसी प्रकार एम्प्टी जो है वो भी एक तरह के खाली को, बिल्कुल सन्नाटा को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एक ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी संबंध, किसी के साथ कोई संबंध ही नहीं हो, बिल्कुल कुछ भी ना हो, ठीक है ना, किसी के साथ कोई संबंध ही नहीं है। तो ऐसे रिलेशंस को हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन, राइट। जिसमें किसी के साथ कोई संबंध ही नहीं हो, बिल्कुल अकेला आदमी हो, बिल्कुल अकेला, किसी के साथ कोई संबंध, कोई वास्तव न रखता हो, तो ऐसे रिलेशंस को हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन। लेकिन एम्प्टी रिलेशंस को मैथमेटिक्स में हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे हमें मालूम चलेगा कि वो एम्प्टी रिलेशंस हैं। तो बहुत सिंपल है। तो उससे हमें जैसे मान लेते हैं कि एक सेट दे देगा, राइट, जैसे एक परिवार दे देगा, और इस परिवार में आपको मान लेते हैं कि 3 सदस्य हैं, 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3। अब इस तीनों सदस्यों से हम एक रिलेशन आर इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, एक रिलेशन आर इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि इसमें आपको ऑर्डर पेयर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि रिलेशन की बात हो रही है, और रिलेशन होने के लिए कम से कम 2 एलिमेंट या 2 व्यक्ति का होना ज़रूरी है। कभी भी सिंगल आदमी में रिलेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए रिलेशन में कम से कम 2 आदमी का होना ज़रूरी है। अब इन दोनों आदमी में ऐसा संबंधी होना चाहिए कि इसमें अगर हमें एम्प्टी रिलेशंस को अगर बताना है, ठीक है ना, एम्प्टी रिलेशंस को अगर आपको बताना है तो आपको एक्स और वाई में एक ऐसा रिलेशन ढूंढ के देना पड़ेगा जो इस रिलेशन आर के अंदर मौजूद ही नहीं होगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि x माइनस वाई का जो अंतर है वो मान लेते हैं 8 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस रिलेशन आर के अंदर कौन कौन से ऑर्डर पेयर मौजूद होंगे, तो ए क्रॉस ए के जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, उनके निकालने के बाद जो भी हमारे पास ऑर्डर पेयर मौजूद होते हैं, उन्हीं में से ये ऑर्डर पेयर हैं, और इन्हीं ऑर्डर पेयर में से हम कंडीशन लगा दिए कि दोनों का अंतर क्या हो, 8 हो। तो क्या ऐसा कोई संभव है, कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं हो सकता। जैसे हम ए क्रॉस ए जब हम निकालते हैं तो इसमें जितने भी सारे ऑर्डर पेयर आते हैं उन्हीं में से ऑर्डर पेयर को इनमें शामिल किया गया है। लेकिन इस ऑर्डर पेयर में ऐसा कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं होगा जिसका डिफरेंट करने के बाद 8 आ जाए, कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं होगा। जैसे मैक्सिमम नंबर तो 3 है,
अगर मान लेते हैं कि मैक्सिमम नंबर सबसे बड़ा से बड़ा नंबर अगर 3,3 भी लेते हैं तो उसका अंतर करेंगे तो और छोटा होगा और 0 हो जाएगा। इसका मतलब कोई भी इस रिलेशन R के अंदर, कोई भी ऐसा रिलेशन R के अंदर ऑर्डर पेयर नहीं होगा जिसका डिफरेंट क्या हो, 8 हो। तो ऐसे रिलेशन R को हम क्या बोलेंगे, इसमें कोई भी ऑर्डर पेयर शामिल नहीं है, तो ऐसे रिलेशंस को हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन मतलब एक ऐसा रिलेशन जिसमें एक भी ऑर्डर पेयर मौजूद न हो। राइट, आपको समझ में आ रहा होगा कि एम्प्टी रिलेशंस आपका क्या होता है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो है आइडेंटिटी रिलेशंस, और ये आइडेंटिटी रिलेशन से आपके ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव दोनों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आइडेंटिटी रिलेशंस को समझते हैं। सेकेंड टाइप, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी रिलेशंस क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशंस एक ऐसा रिलेशन होते हैं जिसमें एक ऐसा सेट होता है, सपोज मान लेते हैं कि वो सेट A है और इसके अंदर सपोज एलिमेंट 1 2 3 मैंने लिया। तो इस सेट का अगर हमें आइडेंटिटी रिलेशन लिखना हो तो जिस सेट का आइडेंटिटी रिलेशन निकालना हो उस सेट का प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट का रिलेशन अपने आप में होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि इस सेट का अगर हम रिलेशन R डिफाइन कर रहे हैं तो उसका अपने आप में संबंधित 1,1 हो सकता है, 2,2 हो सकता है, 3,3 हो सकता है। यही इन तीनों एलिमेंट से अपने आप में रिलेशन ऑर्डर पेयर शामिल हो सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं होगा इस सेट का जो सेम हो, x और y दोनों की वैल्यू सेम हो, यानी ऑर्डर पेयर में सेम एलिमेंट आए, यही आपका टोटल ऑर्डर पेयर आ जाएगा। तो जिस सेट का हम आइडेंटिटी रिलेशंस निकालेंगे उस सेट का एवरी एलिमेंट का रिलेशन अपने आप में हो, तो ऐसे रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशंस। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट A इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। राइट, तो आइडेंटिटी रिलेशंस एक ऐसा रिलेशंस होते हैं जो अपने आप में संबंधित होते हैं, ऐसे रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशंस। राइट, तो रिलेशन R आपको हमेशा इसी फॉर्म में आपको देगा, x, y के फॉर्म में, और इसमें आपको x और y दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फॉर ऑल, फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का सिंबल है। फॉर ऑल का मतलब होता है सभी के लिए, सभी के लिए के मतलब जैसे सेट A में 3 एलिमेंट हैं तो तीनों एलिमेंट का अपने आप में रिलेशन होना चाहिए, सभी के लिए अपने आप में रिलेशन होना चाहिए। राइट, और ये जो x हैं वो बिलोंग करना चाहिए सेट से और y भी बिलोंग करना चाहिए सेट A से। यही जो रिलेशन R है इसी फॉर्म में रिलेशन होगा, ऐसे ही रिलेशंस को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। और ये एग्जाम्पल हुआ, इस एग्जाम्पल से आप आइडेंटिटी रिलेशंस। उसके बाद जब हम नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशंस को, ठीक है ना। अगर आइडेंटिटी रिलेशंस आपको समझ में आ गया होगा तो हम नेक्स्ट जो बात करते हैं वो हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। और रिफ्लेक्सिव रिलेशंस एक ऐसा रिलेशन है जो आपको आइडेंटिटी की तरह व्यवहार करता है, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव रिलेशंस एक ऐसा रिलेशन है जो आपको आइडेंटिटी की तरह व्यवहार करता है, ठीक है ना, आइडेंटिटी की तरह। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होते हैं, ये थोड़ा सा समझने लायक है। तो मैंने क्या बोला कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशंस की तरह व्यवहार करता है। जैसे आइडेंटिटी में क्या होता था कि जिस एलिमेंट का, जिस सेट का हम आइडेंटिटी रिलेशन निकालते थे उस सेट के एवरी एलिमेंट का रिलेशन अपने आप में होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी बताता है
कि वो भी अपने आप में संबंधित होना चाहिए, यानी जिस सेट का हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालेंगे उस सेट का अपने आप में एलिमेंट होना चाहिए, वो भी सब होना चाहिए। लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क क्या है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये फ़र्क है, जैसे सपोज एग्जांपल से समझते हैं और इस सेट मान लेते हैं 1 2 3 और इससे एक मैंने रिलेशन R डिफाइन कर लिया, सपोज 1,1, उसके बाद 2,2, 3,3 और 1,3 लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जिस सेट का मैंने रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकाला है उसका एलिमेंट आपको सिर्फ देखना है कि क्या वो एलिमेंट अपने आप में संबंधित है कि नहीं। तो इसका 1 1 2 2 3 3 ये दिख रहे हैं, इसके अलावा ये एक्स्ट्रा आ गया, तो ये एक्स्ट्रा आ जाए तो चलेगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशंस में ऐसा नहीं चलेगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशंस में एक बार और मैं बता दूं कि जिस सेट का हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालेंगे उसका एवरी एलिमेंट का रिलेशन अपने आप में होना चाहिए, एक आध को एक्स्ट्रा ऑर्डर पे आ जाए चलेगा, इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर चलेगा, लेकिन आपको ध्यान रहे आइडेंटिटी रिलेशन में एक्स्ट्रा नहीं चलेगा, राइट। आइडेंटिटी रिलेशन में एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर नहीं चलेगा, इसमें आपको एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर चल जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों में फ़र्क ये है। तो इन दोनों डेफिनेशन से आपको क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट नेसेसरी। इन दोनों से आइडेंटिटी रिलेशंस, राइट। आई होप आपको ये दोनों में आपको फ़र्क आपको समझ में आया होगा। उसके बाद जो हम नेक्स्ट बात करते हैं वो है सिमेट्रिक रिलेशन की, राइट। और सिमेट्रिक रिलेशंस में आपको दो व्यक्ति को चुनना है, ठीक है ना। सिमेट्रिक रिलेशन में आपको क्या करना है, दो व्यक्ति को चुनना है, ठीक है ना। चौथा जो पॉइंट सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशंस क्या होते हैं इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए सिमेट्रिक रिलेशंस में आपको दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे, दो व्यक्ति उठाकर लाने पड़ेंगे, उठा के नहीं लाने हैं, दो व्यक्ति लाने हैं और दो व्यक्ति सपोज X और Y, दो व्यक्ति, और उठा के कहाँ से लाएंगे, परिवार से लाएंगे, ठीक है ना। परिवार में सपोज मैंने मान लिया दो एलिमेंट हैं X और Y, ये सेट से बिलोंग करना चाहिए। सेट एक तरह का परिवार होता है, मैंने बताया भी था। तो ये बिलोंग करना चाहिए, कोई सेट A होगा उसी से बिलोंग करना चाहिए। अब इन दोनों एलिमेंट का हम रिलेशन लिखेंगे X, Y, और रिलेशन है तो निश्चित रूप से वो R के अंदर बिलोंग करेगा। अगर X, Y अगर उस रिलेशन R में बिलोंग कर रहा है तो सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए Y, X भी उस रिलेशन R के अंदर मौजूद होना चाहिए। यानी सिमेट्रिक रिलेशन में अगर X और Y दो एलिमेंट उठाते हैं किसी भी सेट A से, तो उससे जो भी हमारा X, Y रिलेशन R बिलोंग करेगा और X, Y जो भी ऑर्डर पेयर बनेगा वो रिलेशन R में बिलोंग करेगा। तो सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए Y, X भी उस रिलेशन R के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो ऐसे रिलेशंस को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशंस। तो सिमेट्रिक रिफ्लेक्शन की जो फॉर्म होती हैं वो इस प्रकार होती हैं, वो X, Y आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद सच डैट अगर X, Y अगर उस रिलेशन R के अंदर मौजूद हैं देन तो Y, X भी उस रिलेशन R के अंदर मौजूद होना चाहिए, राइट। तो ऐसे रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन, राइट। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आपको जो समझने हैं वो है ट्रांजिटिव रिलेशंस, पांचवा पॉइंट और लास्ट पॉइंट, राइट। तो पांचवा पॉइंट आपको बहुत कन्फ्यूज़न करने वाला है, बहुत कन्फ्यूज़न करने वाला। अगर मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो कन्फ्यूज़न बरकरार रहेगी, अगर ध्यान से सुनेंगे तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो देखिए जो लास्ट और पांचवा पॉइंट जो आपको समझने हैं वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या करते हैं,
तीन एलिमेंट को उठाते हैं। कहाँ से उठाएंगे? सेट से उठाएंगे। सपोज x, y, z, मैंने तीन एलिमेंट उठाए और वो तीनों का तीनों एलिमेंट एक ही परिवार का सदस्य है, एक ही परिवार ए का सदस्य है। मैंने बताया था ना, सेट जो होता है वो एक तरह का परिवार होता है। तो ए परिवार है और यही परिवार से वो तीनों सदस्य हैं, राइट। अब इन तीनों सदस्यों से हम रिलेशन बनाएंगे। तो x का y के साथ रिलेशन, यानी x, y, अगर ये रिलेशन है तो किस में बिलोंग करेगा? R में बिलोंग करेगा, राइट। और एंड और y, यही y यहाँ से शुरुआत होना चाहिए, यहीं पे गड़बड़ होती है। x, y है तो y का शुरुआती होना चाहिए किसके साथ? z के साथ। और ये भी एक ऑर्डर पेयर है, रिलेशन है, तो वो भी R के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो अगर x, y है वो रिलेशन R में बिलोंग कर रहे हैं, y, z भी वो भी रिलेशन R में बिलोंग कर रहा है, तो देन ट्रांजिटिव होने के लिए x, z मैंने कहाँ से लिखा? पहले वाला और इसका लास्ट वाला एलिमेंट, यानी x, z, वो भी रिलेशन R के अंदर बिलोंग करना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए। ट्रांजिटिव होने के लिए मैंने एक बार और बोल देता हूँ कि ट्रांजिटिव होने के लिए x, y और y, z है, तो x, z भी उस रिलेशन R के अंदर मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा ट्रांजिटिव होने के लिए भी और बहुत सारे कंडीशन हैं। मैंने क्या बोला कि ट्रांजिटिव होने के लिए भी इसके अलावा भी बहुत सारे कंडीशन हैं, ठीक है ना। लेकिन ट्रांजिटिव न होने के लिए, मैंने क्या बोला? ट्रांजिटिव न होने के लिए सिर्फ ओनली वन कंडीशन है। ओनली वन कंडीशन क्या है? सपोज x, y, z के जगह पे मैं मान लेता हूँ कि 1, 2 और 3 है। सपोज मैंने मान लिया कि 1, 2, 3 है x, y, z के जगह पे, तो इससे मैं रिलेशन R डिफाइन कर रहा हूँ। इस रिलेशन को ध्यान से देखेंगे। अगर मान लेते हैं 1, 2 है और 2, 3 है और 1, 3 है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। कैसे होगा? जैसे यहाँ पे समझ लो ये a, b है, या इसको x, y समझो, ये x, y है, ये y, z है, तो x और z भी इस रिलेशन R के अंदर दिख रहा है, तो ये ट्रांजिटिव होगा। इसके अलावा एक और R2 मैंने रिलेशन डिफाइन कर दिया इसी एलिमेंट से 1, 2 और मान लिया कि 3, 2, ठीक है ना। आपको ये बताना है कि क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है ना। तो यहाँ पे देखिए 1, 2 और 2 का शुरुआत आपको देखना है, तो 2 का शुरुआत तो है ही नहीं इसमें, फिर भी ये ट्रांजिटिव है। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ट्रांजिटिव होने के लिए इसके अलावा भी बहुत सारे कंडीशन है, तो ये भी ट्रांजिटिव होने के लिए कंडीशन है। लेकिन आपको ध्यान रहे कि ट्रांजिटिव न होने के लिए सिर्फ एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, यही आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे इन तीनों एलिमेंट के साथ मैंने लिख लिया वन रिलेशन R के फॉर्म में लिखते हैं R 1, 2, 1, 2 और 2, 3 मैंने मान लिया, ठीक है ना। 1, 2 और 2, 3 और इसमें देखिए ये x, y दिख रहा है, y, z दिख रहा है, लेकिन x, z यानी 1, 3 इस रिलेशन R के अंदर मौजूद ही नहीं। अगर 1, 3 इस रिलेशन R के अंदर मौजूद नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। यानी ट्रांजिटिव नहीं होने के लिए सिर्फ एक कंडीशन है, सिर्फ एक कंडीशन आपको यही रखना है, यही आपको याद रखना है कि ट्रांजिटिव न होने के लिए सिर्फ एक कंडीशन कि अगर x, y है, अगर 1, 2 है, y, z है, तो निश्चित रूप से 1, 3 है, x, z का होना जरूरी है। अगर 1, 2 है, 2, 3 है तो 1, 3 का होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे 1, 3 आपको दिखाई नहीं दे रहे, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। यही आपको ट्रांजिटिव रिलेशन न होने के लिए कंडीशन है। इसके अलावा ट्रांजिटिव रिलेशन, सारे रिलेशन ट्रांजिटिव होते हैं, यहाँ तक कि 5 भी अगर हम इसके अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है फिर भी ये ट्रांजिटिव है।
यानी हर रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होते हैं। बट वन कंडीशन, अगर 1, B यानी 1, 2 और 2, 3 अगर उस रिलेशन R के अंदर है तो 1, 3 भी उस रिलेशन R के अंदर मौजूद होना चाहिए, जो कि नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ट्रांजिटिव न होने के लिए सिर्फ वन कंडीशन कि 1, 2 है, 2, 3 है, तो 1, 3 नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अदरवाइज हर रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होते हैं, यहाँ तक कि 5 भी एक ट्रांजिटिव रिलेशन होते हैं। तो आई होप ये ट्रांजिटिव रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, आइडेंटिटी और ये इम्पटी रिलेशन आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, देखते रहें।